Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Mohammed Smashir. माई गुड नेम इज़ मोहम्मद अरकम निसार। तो अभी हम ये यूट्यूब चैनल हमने बनाया है। तो इसका बनाने का मकसद हमारा इवेंचुअली जो है वो स्माइल भाई हमें बताएंगे तो वो किस तरह है, वो लेटर स्टेज पे हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी खुद की क्या क्वालिफिकेशन है और हम क्यों इन चीज़ों पे बात करना चाहते हैं। तो स्माइल भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने अर्ली एजुकेशन कहाँ से ली है और आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं और आपकी आजकल मसरूफियात क्या हैं। अरकम भाई, ऐसा है कि मैंने I have done Master in Commerce from Rizal University, and nowadays I am running a business of barbecue point, and I have a habits of Islamic research and other affairs. व्यूअर्स, हम ये वीडियोस बनाना इसलिए शुरू कर रहे हैं कि ना हमारा एक मकसद है जो हमने देखा अपने इर्द गिर्द माशरे में कि ना बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ना फैली हुई हैं, लोग वेरीफाई नहीं करते। हम चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि ना लोग कोई भी बात उन तक पहुँचे, बेसिक वो इस्लामिक नॉलेज से रिलेटेड है या कोई सी भी और बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है। एक हैबिट हम लोगों को बनानी चाहिए कि ना वो हम उसको वेरीफाई करें, क्योंकि वेरिफिकेशन का एक अमल हमारे माशरे में ना मिसिंग है। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे आपको इस बारे में अवेयरनेस दें, आपको वे बताएं कि किस तरीके से आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अरकम भाई, हमारा मकसद ये है कि हम जो वीडियोस बनाएंगे कोशिश करेंगे कि उसका जो हमारा एक डेकोरम के अंदर है कि हम बात करें, और हमारी कोशिश ये है कि हम इस्लामिक टॉपिक पे डिस्कशंस करें, उसके अलावा करंट अफेयर्स पे डिस्कशंस करें। जिस तरीके से माशरे में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करंट इश्यूज आ जाते हैं, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, एजुकेशन के बारे में, या कोई किसी टाइम किसी गेस्ट को बुला लिया जाए जिस तरीके से डॉक्टरी के बारे में रिलेटेड हो, फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को बताएं, और बाकी भी देखेंगे वक्त के साथ साथ बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिस भी तरह के क्योंकि हमारी मेरी एजुकेशन बिजनेस से रिलेटेड है। आपकी एजुकेशन के बारे में आप बताएं व्यूअर्स को कि आपकी एजुकेशन किस बारे में। मैंने इसमें भाई मैंने बैचलर्स किया था मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। मैंने फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। तो मैंने फील्ड अपनी थोड़ी सी जो है वो हार्डवेयर से आप कह सकते हैं मैंने सॉफ्टवेयर की तरफ थोड़ी सी मैंने शिफ्ट की है। तो अभी मैंने मास्टर्स लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट किया है। तो मैंने मास्टर्स अपना रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया। अभी करंटली मैं रिमोटली जॉब कर रहा हूँ एज एन इंजीनियर। तो बाकी ये है कि सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन जिस तरह का हमारा मकसद है या जो भी काम हम करना चाहते हैं वो इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। और जो है हम जितने भी लोग हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि सबको उसका फ़ायदा होता रहे। और नॉर्मल हमारी डिस्कशन का जो है वो पॉइंट यही रहेगा कि हमने किस तरह इम्प्रूवमेंट लानी है, ना सिर्फ माशरे में, बाकी अपने अंदर भी, मतलब लोगों के अंदर किस तरह इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बेसिक लेवल पे हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, मतलब ऑनेस्टी है ये, मतलब हम नाम ले लेते हैं वैल्यूज के, लेकिन हम उनको जो है वो एक तरह से उनकी वर्थ हमें हमें पता नहीं होती। तो इन चीज़ों पे हम काफ़ी, इन चीज़ों पे भी हम काम कर रहे होंगे। उसके अलावा फिर हम जो दीन की एक प्रॉपर तबलीग होती है उस पर भी हम काम करेंगे। जितना हमारे अंदर हिम्मत होगी अल्लाह ताला हमें जो है वो हमें इसकी तौफीक देगा, हम अपनी एफर्ट जो है उसके अंदर पुट करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, हम अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट है। हो सकता है ह्यूमन एरर्स इसमें कुछ हो, ऐसा ऐसा कोशिश करेंगे उसको हम इम्प्रूव करें। पहली पॉडकास्ट है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको बिल्कुल एक कैजुअल डिस्कशन की तरह आपके सामने चीज़ों को पेश किया जाए। हम सिर्फ एक सोच उजागर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा नॉलेज जो हमने सोचा है या जो हमने समझा है विद इन वन टॉक या विद इन वन डिस्कशन हम आपको कन्वे नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ आपको एक सोच देना चाहते हैं कि ना कोई भी नॉलेज, जैसे कि अरकम भाई कहते हैं जिस तरह इस्लामिक नॉलेज है, हमारे इर्द गिर्द के माशरे में हमने एक चीज़ देखी है कि ना इस्लाम के बारे में हमें कोई भी बात पता चलती है तो ना हम उसको ना अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, विदाउट, यानी हम विदाउट रेफरेंस एक चीज़ को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। हम उसकी रिसर्च नहीं करते, हम उसके ऊपर तहकीक नहीं करते कि आइदर वो बात सही भी है या नहीं। असल में अरकम भाई होता पता क्या मसला है,
मसला ये होता है कि कोई भी बात इस्लामिक हम लोगों को, मैंने देखा माशरे में पता चलती है, हम उसको समझते हैं कि यार हम इसे इस पे अमल करेंगे हमें स्वाब मिलेगा, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, नस्ल बाई नस्ल वो चीजें आगे से आगे ट्रांसफर हो जाती हैं, तो वो लोगों को लगता है कि यार यही सच है, यही असल दीन है। यानी अगर ज्यादा लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो हम वही ठीक है। उनको लगता है कि यही ठीक है। लेकिन मैं एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ, हम लोगों को वेरीफाई करना चाहिए कि हम तक जो बात पहुंची है इज इट और नॉट, मतलब वो वैसे ही एज इट, ऐसे ही हमें कुरान हदीस से रेफरेंस मिल रहा है या आगे कुछ मतलब चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि मैं एक दो पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ व्यूवर्स, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे हमारे ये फिरके हैं, बहुत सारे मामला हैं, हम ना फिरकावारी से हट के टॉपिक्स को लेके चलना चाहते हैं, फिरकावारी से हट के सारी बातें करना चाहते हैं। तो एक पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ, जैसे कि मुझ तक एक बात पहुंची अरकम भाई कि ना कुरान मजीद के आयात के बारे में हमें पता चला, स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक किसी ने कोट किया जो हमने बुक्स में भी देखा, 6666 लिखा हुआ था। नॉर्मल यही पता है, नॉर्मली लोगों को यही पता है कि कुरान मजीद की आयत 6666 है, लेकिन मैंने उसको खुद जब काउंट किया तो मैंने देखा, मैंने पाया कि वो 6236 है। तो कुछ इन चीजों ने ना मेरे दिल में ना क्वेश्चन रेज किए कि जिसने भी पीछे मेहनत किया उसकी अटेंशन ठीक होगी, लेकिन किसी ने चीजों को क्रॉस चेक नहीं किया, आगे से आगे प्रिंट कर दिया, आगे से आगे बातें चली गई, एक आम फैम, एक आम जुबान, एक आम बात बन गई। तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज जो हमने अपनी स्टडी के दौरान या हमने अपनी रिसर्च के दौरान मतलब हमारे आंखों के सामने आए हैं, हम चाहते हैं कि ना वो हम व्यूअर्स के साथ, हमारे जितने भी सामीन हैं जो हमारे वीडियोस देखेंगे सुनेंगे, तो हम उनसे ना अपना एक नॉलेज शेयर करें। असल मकसद हमारा ये वीडियोस बनाने का ये है कि लोगों की एक तरह से इस्लाह हो सके कि वो मतलब ये ना समझें कि भाई जो किसी ने अगर हमें बता दिया है वही ठीक है, हमें उसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, उसका रेफरेंस देखना चाहिए। एक तो बात होती है ना रकम भाई कि हमारे पास ना वेरीफाई करने के टूल्स अवेलेबल ना हो, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास टूल्स अवेलेबल है। फर्ज के तौर पे हमने कोई भी चीज वेरीफाई करनी है तो हमारे पास कुरान मौजूद है, हमारे पास सही हदीस मौजूद है, लेकिन हम लोग 10-15 मिनट 20 मिनट अपनी जिंदगी में से वो टाइम नहीं निकालते कि हम कोई चीज हमें हदीस पता चली है या कोई चीज पता चली हम उसको काउंटर वेरीफाई कर लें। अगर हम उन चीजों को काउंटर वेरीफाई करें, मे बी इट्स अ स्लो प्रोसेस कि मतलब थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को समझने में करने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सच के ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। और पहले ये ज्यादा मुश्किल होता था कि जब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर ये इस तरह की एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब टेक्नोलॉजी का टाइम है तो कितनी ही ऐप्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप इस्लाम 360 ले लें या दावत इस्लामी की ऐप ले लें, उनमें सब में कुरान मजीद हदीस की हिंदी किताबें विद रेफरेंस ट्रांसलेशन तफसीर सब जो है वो एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है। आपने सिर्फ अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल करना है और उसके थ्रू आप नॉर्मली अपनी रिसर्च कैरी आउट कर। अगर देखें ना अरकम, हम आज से अगर हम 50 साल 100 साल 200 साल पीछे चले जाएं तो नॉलेज को गेन करना एक टफ जॉब थी। किसी ने अगर नॉलेज गेन करना है बेशक किसी भी चीज के बारे में, उसको बहुत दूर दूर सफर करना पड़ता था लाइब्रेरीज में या जिस किसी जगह पे उसको लिमिटेड बुक्स, लिमिटेड मतलब चीजें अवेलेबल थी या मतलब टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था। आजकल टेक्नोलॉजी की बरकत से, जिस नेट की बरकत से, मतलब हमारे पास एक मोबाइल एंड्रॉयड ऐप, ये मतलब एंड्रॉयड मोबाइल हमारे हाथ में है, तो हम हमारे लिए चीजें एक्सेस करना, नॉलेज को एक्सेस करना मतलब इजी हो गया। और इजी होने के बावजूद मतलब अब हमारे इन वन टच है कि हम देख सकते हैं कि क्या चीज अवेलेबल है। फर्ज के तौर पे कोई हमें बुखारी की या मुस्लिम की हदीस कोट करता है, मतलब फर्ज के तौर पे 240 हदीस का नंबर है, तो या मतलब कोई भी हदीस का नंबर है, तो हम सॉफ्टवेयर में उसी टाइम देख सकते हैं कि यार ये हदीस में सच में यही लिखा हुआ है या हमें कोई नहीं और चीज। और वैसे भी हमने पहले जब हम पढ़ते थे तब इस तरीके से चीजें अवेलेबल नहीं थी। बहुत सारे लोग रेफरेंसेस के साथ बात नहीं करते थे, बस सिर्फ वो कह रहे थे कि हदीस है या कुरान से है। हम भी शायद उन लोगों में शामिल थे उस दौर में, या अल्लाह ताला ने हमें थोड़ा सा शऊर दिया था, हम कोशिश करते थे कि नहीं यार वेरीफाई करें, तो हम तो कोशिश करते थे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे जो कोशिश नहीं करते, वो देखते नहीं थे कि यार ये सच में ऐसा है कि नहीं। तो हमें व्यूअर्स ये लगता है कि हम सबको, ये नहीं कि हमें, ये नहीं कि अरकम भाई को, मैं चाहता हूँ कि हम सब मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए कि ना हम ना वेरीफाई करें चीजों,
हमारा वीडियो बनाने का या ये चैनल बनाने का असल मकसद ही ये है कि नॉलेज कोई भी हम तक पहुंचता है उसको हम वेरीफाई करें। हमारे पास वेरिफिकेशन के टूल्स अवेलेबल हैं, हमारे पास अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह की दी हुई किताब कुरान मजीद मौजूद है, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे पे भी गदीर खून के मौके पे भी कहा है कि अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, उसे मजबूती से थाम लो, उसमें राय हिदायत है। बाकी डिटेल हदीस या किसी टाइम भी हम कोट करेंगे, ये तो मैं सिर्फ एक जनरल डिस्कशन के तौर पे बात कर रहा हूँ। जिस टाइम हम कोई हदीस लेके चलेंगे, कोई बात लेके चलेंगे, तो हम उसका पूरा रेफरेंस पहले बताएंगे कि रेफरेंस नंबर ये है, आप दोबारा उसको वेरीफाई करें, फिर हम उसको अपने डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि आज हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो मतलब हम सीरियसली बहुत ज्यादा किसी तैयारी के साथ या नोट्स बना के या एक टॉपिक डिसाइड करके कि इस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है, तो हमने इस तरीके से तैयारी नहीं की थी। बिल्कुल एक कैजुअल डिस्कशन की तरह से चल रहा है। अभी हमने सिर्फ रात ही सोचा था कि हम इस तरीके से काम करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो मेरे दोस्त हैं अरकम भाई, तो इन्होंने कहा यार अगर समय भी करना है तो सुबह से शुरू करते हैं। मैंने कहा यार इट्स अ टफ जॉब, और चीजें आनी है, सामान आना है। कहता नहीं, इसमें भी अगर हमने करना है, हमने एक चीज सोची है, तो फिर हमने इसको कल से स्टार्ट करना है। इसलिए फिर हमने हमारे व्यूवर्स हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम इसको शुरू कर दें। बाकी आहिस्ता आहिस्ता जैसे अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा या कोई नॉलेज की बात हमारे पास होगी, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अरकम भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे? मजीद इसमें उस्माइल भाई यही हो सकता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छा एक हमने स्टार्ट ले लिया है कि हम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएंगे कि जो कुछ हमें जो है वो किताबों से या हम विद रेफरेंस जो हमें चीज़ें मिलेंगी, जो भी ट्रूथ्स हम जो है वो लोगों तक पहुँचाएं, उनको रिवील करें नॉलेज, ताकि उनके लिए भी जो है वो सीधे रास्ते पे चलने की जो है वो कोशिश जो है वो इतनी मुश्किल ना हो जितनी उन्हें लगती है। उसके अलावा फिर ये है कि हम और भी चीज़ों पे डिस्कशन कर सकते हैं, जिस तरह पहले हमने डिस्कस की कि हम और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ हम डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने साइंस के ऊपर बात करनी है तो किसी साइंस वाले बंदे के साथ हम डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी डॉक्टर के साथ करनी है या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ करनी है, तो उसको हम एज अ गेस्ट जो है वो पॉडकास्ट में जो है वो बुलाएंगे। उसके अलावा फिर अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो फिर हम और किसी गेस्ट को बुलाएंगे। और भी जिस तरह है बहुत सारी फील्ड हैं, सबको ही जो है वो एक्सप्लोर करते जाएंगे साथ साथ। लेकिन मेन मकसद हमारा जो है वो इस्लाम है, वही मेन मकसद हमारा दीन ही है कि उसकी बातें जो है हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, और विद ट्रू रेफरेंस। मतलब लोगों को ये ना लगे कि भाई ये इधर सच है भी या नहीं, या सिर्फ लिखी हुई या किसी की कही हुई बातें हैं। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि लोग सिर्फ देख के जो है वो कर लें, हम चाहते हैं कि वो खुद भी पढ़ें, वो हम हमारे बताने के बाद भी क्रॉस रेफरेंस करें कि भाई वो चीज़ इधर ठीक है या नहीं। हम अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहते हैं कि कोई भी नॉलेज या मतलब जैसे इस्लामिक टॉपिक पे हम भी डिस्कशन करते हैं, हम आपको रेफरेंस कोट करते हैं, तो आपने उसको सच नहीं मान लेना। क्योंकि हमारे पास जब कुरान अवेलेबल है, सही बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, इब्न माजा है, हमारे पास सियासत की किताबें और भी अहादीस की बहुत बड़ी बड़ी किताबें हमारे पास मौजूद हैं, उनसे आपने वेरीफाई करना है। जब आपको लगे कि वो बात ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और साथ साथ मैं कुछ बातें इसमें ऐड करना चाहता हूँ जो आप अपनी हैबिट बनाएं। हमने भी कोशिश की है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, चीजें इंसान को क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। आप दिन में 1 से 2 कुरान की आयत का तर्जमा, तफसील में आप ना जाएं, आप सिर्फ आयत पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें। आप एक हैबिट बनाएं, दिन में एक अहादीस, या अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप 2 अहादीस दिन में उसको पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें, अपनी एक हैबिट बना लें। जैसे ही 2-3 महीने गुजरेंगे इस हैबिट के साथ, आप कुछ हिस्सा कुरान का कवर कर चुके होंगे, कुछ सीरा का, हाँ कुछ आप अहादीस का मतलब सुन्नत का हिस्सा कवर कर चुके होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये हैबिट बना लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। सही, बस काफी है। उसके अलावा व्यूअर्स हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पहली पॉडकास्ट है, हम इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते, हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। बस सिर्फ एक सोच देना चाहते हैं आपको, तमाम भाइयों को, तमाम मुसलमान भाई, तमाम मुसलमान बहनों को, या जो भी किसी भी मकतबा फिक्र का बंदा है या किसी भी मजहब का बंदा है जो हमारी बात सुन रहा है, हम चाहते हैं कि ना वो आप बात को वेरीफाई करें। सिर्फ हमारा मेन टॉपिक, मेन मकसद
वीडियोस बनाना शुरू करने का या ये पॉडकास्ट शुरू करने का मेन मकसद हमारा यही है कि लोगों को एक शऊर दिलाएं कि चीजों को वेरीफाई करना है, कि क्रॉस चेक करना है कि हमारे पास ये चीज किस रेफरेंस से पहुंची है, किस सिलसिले से पहुंची है। अहादीस में बहुत सारे मामला होते हैं, चीला पचीला बातें मैं भी नहीं डिस्कस करना चाह रहा इसमें। मतलब आप कोई कहता है सही हदीस है, ज़ईफ हदीस है, मुनक़ती रिवायत है, कुछ है, मतलब बड़ी टेक्निकलिटीज हैं। लेकिन जब आप इसमें पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब आपको समझ आएगी तो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। हमने भी जब स्टार्ट किया था आज से काफी साल पहले, चीजों को लेमैन ही थे। आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है, मतलब इट्स लर्निंग कर। आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आप भी सीख जाएंगे। यहीं पे इसी पे बात पे हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।